अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्सक्यूशन थेरीज। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज जो उसकी एक्सक्यूशन जो थेरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का। फर्स्ट लैंग्वेज हमारे पास क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्सक्यूशन इज चिल्ड्रन एक्सक्यूशंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो चिल्ड्रंस की एक्सक्यूशन होती है उनके नेटिव लैंग्वेज के, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके। सेकेंड लैंग्वेज एक्सक्यूशन इज लर्निंग अ लैंग्वेज आफ्टर एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज तब होती है जब हम फर्स्ट लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं उसको हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको हम सबकॉन्शियस प्रोसेस में लर्न करते हैं। सबकॉन्शियस होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम जो लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज होती है। और सेकेंड लैंग्वेज हमारे पास क्या है? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन एक्टिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस। वो हमारे पास एक्टिव और कॉन्शियस प्रोसेस है। सेकेंड लैंग्वेज फॉर एग्जांपल फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग है तो वो हमारी पंजाबी है, उसको हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लर्न करें। कॉन्शियसली हम ऐसे लर्न करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें बताएंगे और हम उनको देख के ऐसे बोलेंगे। अनकॉन्शियसली ऐसे होगा अगर हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अनकॉन्शियसली हमारी मेमोरी में सेव हो रही होती है। और सेकंड लैंग्वेज जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल उर्दू है तो उसको हम टोटली कॉन्शियस एक्टिव रहकर और कॉन्शियस करके ही लर्न करेंगे। लाइक हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमें प्रॉपर तरीके से उर्दू सिखाई जाती है, उसका ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हम उसको कॉन्शियस प्रोसेस में लर्न करते हैं। तो इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का। अब हम देखते हैं थेरीज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्सक्यूशंस। जो थेरीज क्या है फर्स्ट लैंग्वेज की? मेजर थेरीज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्सक्यूशन आर बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड नॉम चॉम्सी एंड इंटरएक्शनिज्म्स। चार हैं इसकी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे। This concept was first proposed by John Weston in 1913. जॉन वेस्टन ने 1930 में इस कंसेप्ट को पहली मरतबा प्रपोज किया था। बट द बेस्ट नॉन प्रोपोनेंट इज B.F. स्किनर। लेकिन जो इसका बेस्ट नॉन प्रोपोनेंट था वो कौन था? B.F. स्किनर। His book वर्बल बिहेवियर पब्लिश इन 1957। B.F. स्किनर की पहली बुक जो है पब्लिश हुई थी 1957 में, वॉज आ रिटन अकाउंट फॉर ह्यूमन लैंग्वेज लर्निंग, जो कि लिखी गई थी ह्यूमन लैंग्वेज लर्निंग के पर लिखी गई थी। दिस थेरी सेज दैट, इस थेरी में क्या कहा था? ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जो सारे बिहेवियर्स हैं वो एक्वायर करते हैं इंटरेक्शन से, थ्रू इंटरेक्शन से विद इन्वायरमेंट के साथ। B.F. स्किनर सजेस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। B.F. स्किनर का सजेशन क्या था कि चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं फर्स्ट, पहले वो लर्न करते हैं थ्रू इमिटेटिंग देयर केयर गिवर एंड देन मॉडिफाइंग देयर यूज ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। B.F. स्किनर का ये कहना था कि जो चिल्ड्रन है वो सबसे पहले जो लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो उनके केयर टेकर से करते हैं, लाइक अपने पेरेंट्स से सबसे पहले लैंग्वेज को वो लर्न करते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं दे यूज़ ऑफ लैंग्वेज के यूज़ को ड्यू टू किसकी वजह से? ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से। ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से वो उसको फिर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है हमारे पास। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? Operant conditioning occur when a caregiver's response to the child's attempt at using language. उस वक्त होती है जब केयर गिवर जो है रिस्पॉन्स करता है चिल्ड्रन के अटैम्प्ट को लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। चिल्ड्रन जो लैंग्वेज को यूज़ करता है उसके अटैम्प्ट को यूज़ करते हुए जो केयर गिवर रिस्पॉन्स देता है वो हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास इफ चाइल्ड यूज लैंग्वेज करेक्टली द केयर गिवर रिस्पॉन्स बाय टेलिंग। और अगर चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज़ करता है और केयर गिवर उसको रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ चाइल्ड मेक अ रिक्वेस्ट, अगर चाइल्ड रिक्वेस्ट करता है सच एज आस्किंग फॉर फूड के लिए, द केयर गिवर मे रिवॉर्डेड द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग इट। तो केयर गिवर उसको रिवॉर्ड देता है और उसको
मतलब अप्रिशिएट करता है और फिर उसको प्रोवाइड कर देता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर शो हो रहा है इसमें। इसी तरह नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी होती है। वो क्या है? इफ़ द चाइल्ड यूज लैंग्वेज इनकरेक्टली और मेक मिस्टेक। अगर चाइल्ड लैंग्वेज इनकरेक्टली यूज करता है, उसमें मिस्टेक करता है, दे आर मोर लाइकली टू रिसीव नेगेटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम द केयर गिवर। तो ये नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट होती है वो रिसीव होती है केयर गिवर की तरफ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशन। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्स भी आती हैं। उसकी टाइप्स कह सकते हैं हम, उसकी काइंड्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।